हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। हरियाणा सीईटी को प्यारे दोस्तों हमने टारगेट कर रखा है और आज उसी के रिगार्डिंग लेक्चर नंबर 7 रहेगा। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। जो आप लोग उसको प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो और वही एक मोटिवेशन है जिसके द्वारा हम आपका अगला लेक्चर तैयार करवाते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डायरेक्टली प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गठन के समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? यानी कि जब पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, संयुक्त पंजाब था जिसमें हिमाचल का आज जो वर्तमान हिमाचल है उसका भी कुछ हिस्सा आता था। तो उस टाइम पे जब हम अलग हुए 1 नवंबर 1966 की यह घटना है। तो उस टाइम पे हरियाणा को कितने ज़िलों में बांटा गया था? तो 7 ज़िले थे। और 7 ज़िले कौन से थे? ये वाली ट्रिक आप याद रख लो। GHAR यानी कि घर, JK यानी जम्मू कश्मीर और M में घर जम्मू कश्मीर में, भाई कौन नहीं लेना चाहेगा। तो घर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जी गुरुग्राम, H हिसार, A अम्बाला, R रोहतक, J जींद, K करनाल और M महेंद्रगढ़। तो प्यारे दोस्तों यह 7 ज़िले थे। कब कब? जब हरियाणा का गठन हुआ, यानी कि 1 नवंबर 1966 को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा गठन के समय हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था? और यह पूछ लिया एरिया में। तो ध्यान रखिएगा कि जो यह 7 ज़िले बने थे इनमें से जो आपका H है, H फॉर हिसार, हिसार ज़िला आपका एरिया में सबसे बड़ा ज़िला था। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और हाँ, एक बात और बता दूं, लेक्चर अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपके जितने भी हरियाणा के ज़िलों से रिलेटेड आपके प्रश्न बनेंगे कभी भी फ्यूचर में भी, तो वह यहीं से बनेंगे। गठन कब हुआ, कौन सा ज़िला बड़ा, कितने ज़िलों की डेट, कब कौन सा ज़िला किससे अलग हुआ, तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर लेंगे। तो चलिए, सबसे बड़ा था एरिया में हिसार। इसके बाद देखते हैं गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा एरिया कौन सा था? तो वह था प्यारे दोस्तों आपका जींद जिला, जो आपको यह GHAR दिख रहा है, H फॉर हिसार और यहाँ पर J जींद। तो ध्यान रखना है कि एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में हिसार सबसे बड़ा और जींद सबसे छोटा एरिया था। कब की बात कर रहा हूँ? जब हरियाणा एक अलग राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना था। चलिए वर्तमान अभी यह वीडियो शूट हो रही है जून 2025 में, ठीक है। तो जून 2025 में अभी हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो अभी हैं साहब 22 ज़िले, ठीक है। अभी हैं 22 ज़िले। तो तब कितने थे? 7 ज़िले, अब हैं 22, यानी कि 15 ज़िले और बनाए गए हैं इस डेट में। कब? 1966 से और 2025 तक। आपका करीब करीब बताइए कितने साल हो जाते हैं आपके? करीब 59, 60 ही साल मान लो आप, ठीक है। करीब 60 सालों में हरियाणा में 15 ज़िलों का गठन हुआ है। ओके साहब, अब हम जानते हैं कि हरियाणा में सबसे नया ज़िला कौन सा है? तो चरखी दादरी सबसे नया ज़िला है, जो कि आपका 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। अगर दिसंबर डेट ना मिले तो आपको मिलेगी 16/11/16, 16/11/16। तो आप यह डेट याद रख लीजिएगा। सबसे नया ज़िला का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? सबसे जो नया ज़िला है उसका मतलब है कि इसके बाद अभी हाल फिलहाल हरियाणा में कोई ज़िला नहीं बना है। सबसे आखिर में यही ज़िला बना था, ठीक है। चलिए, हरियाणा राज्य में सबसे आखिर में कौन सा ज़िला बना था? तो चरखी दादरी, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की। सेम डेट आपको याद रख लेनी है। इसके बाद देखिए, भिवानी और सोनीपत जिलों का गठन किस वर्ष हुआ? तो 7 ज़िले हमने देख लिए कि 7 ज़िले थे जब हरियाणा का गठन हुआ। इसके बाद 8वां और 9वां 2 ज़िले बनाए गए एक ही डेट को, एक ही साथ। तो वह 22 दिसंबर 1972 को ज़िला बना था। कौन सा? आपका भिवानी और सोनीपत। यह था हरियाणा का 8वां और 9वां ज़िला। भिवानी और सोनीपत एक ही डेट को बने थे। ओके साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, जो यह ज़िला है आपका भिवानी, भिवानी को अलग किया गया था हिसार से। कब की बात है ये? 22 दिसंबर 1972 की, ठीक है। मैं भिवानी की बात कर रहा हूँ। भिवानी निकाला गया था 1972 में हिसार से, ठीक है साहब। और 2016 में भिवानी से निकाल दिया गया आपका चरखी दादरी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? 1972 में हिसार, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा एरिया था, सबसे बड़ा ज़िला था एरिया वाइज। तो 1972 की ये बात है। तो 1972 में जब हिसार से भिवानी अलग किया गया तो उसके
काफ़ी टाइम के बाद, ठीक है, 2016 में लगभग आपका 44 ईयर्स के बाद उसी भिवानी से चरखी दादरी एक ज़िला निकाला गया। चलिए, कुरुक्षेत्र जिले का गठन कब हुआ? यहाँ पर थे आपके 8वां और 9वां जिला, हमने दोनों को देख लिया। इसके बाद बारी आती है 10वें जिले की, तो वह था आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है, KUK, कुरुक्षेत्र आपका, या KKR इसको लिखते हैं, ठीक है। KUK अगर आप लिखेंगे तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हो जाएगा, तो आपका KKR आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका कौन सा था वो जिला? 10वां जिला था, कौन सा? कुरुक्षेत्र। देखिए 22 दिसंबर 1972, 22/12/1972। अब एक काम कीजिए, इन तीनों डेट में एक एक जोड़ दीजिए, 22 और 1 23, दिसंबर से आगे आता है जनवरी, और 72 से आगे आता है 73। तो यह डेट आपको याद रखनी है कि जब कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ था। कब की बात है साहब? ये 23/1/73, ठीक है, 23/1/73 आपको याद रख लेना है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सिरसा जिले का गठन कब हुआ। तो सिरसा जिला आपका 1 सितंबर 1975 को बना था। 1 सितंबर 1975 को। हमने देखा 1972 में 2 जिले बने, 1973 में एक ही जिला बना कुरुक्षेत्र, अब आपका बना 75 में, ठीक है। कौन सा? आपका सिरसा। यह था प्यारे दोस्तों आपका हरियाणा का 11वां जिला। सिरसा आपका पंजाब और राजस्थान दो स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, और सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फरीदाबाद जिले का गठन कब हुआ? यहाँ पर 1975 था, अब यहाँ पे 1979 कर दो, ठीक है, 15 अगस्त 1979 को, और यह था आपका 12वां जिला। अब याद कैसे रखोगे? देखिए 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को, फिर बना आपका 72 में 2 जिले, फिर बना आपका 73 में, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 जोड़ा था, अब इसमें 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 73 और 2 75, ठीक है। अब इसमें इससे दुगना जोड़ दो 4, कितना हो गया? 79। तो 5 जिले आपके ये हैं और 7 जिले आपके ये, तो आपके 12 जिलों का गठन अब तक हो चुका है। इसके बाद जो 4 जिले हैं वह बिल्कुल चुटकी बजाते आपको याद हो जाएंगे। 1 नवंबर 1979 की वो घटना है जब हरियाणा में एक साथ 4 जिले बनाए गए थे। 4 जिले कौन कौन से? यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुनानगर का कैथल, पानीपत कहाँ गया? रेवाड़ी। तो 4 जिले थे जो कि आपके 1 नवंबर 1979 को बनाए गए थे। 12 जिले हमने ऊपर देख लिए, तो आपका 13वां, 14वां, 15वां और 16वां जिले का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1979 को। तो चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं कि यमुनानगर जिले का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1979 को। कैथल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1979 को। पानीपत का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1979 को। और रेवाड़ी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1979 को। ठीक है, हमने 4 जिले देखे हैं। पहले हमने देख लिए कि 12 जिले, इसके बाद 4। यदि आप भी प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से टुकड़ों में याद करोगे, कैसे कि 7 जिले 1 नवंबर 1966 को बने थे, हमने देख लिए, फिर 1972, 73, 75 और 79 में 5 जिले और बने। ठीक है, इसके बाद 1 नवंबर 1979 को 4 जिले बने। यदि अब आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपके आगे निकल कर 16 जिले, तो 16 जिले अब तक आप याद कर चुके हो। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का वो ज़िला जो 2 बार ज़िला बना। हरियाणा का एक ही ऐसा ज़िला है जो कि आपका 2 बार ज़िला बनाया गया, वह है आपका पानीपत ज़िला। हमने ऊपर देखा 1 नवंबर 1979 को जब हरियाणा में एक साथ 4 ज़िले बनाए गए, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, तो उनमें एक ज़िला था कौन सा? पानीपत। लेकिन ठहरिए साहब, क्यों? क्योंकि इसके बाद यह किससे निकाला गया था? यह निकाला गया था करनाल से। कौन? पानीपत। लेकिन साहब इसको दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया गया, और कुछ टाइम के बाद लगभग 1991-92 का वो टाइम रहा जब इसको दोबारा से ज़िला बनाया गया प्रॉपर तरीके से। तो हरियाणा में एक ही वो ज़िला है जिसको 2 बार ज़िले का दर्जा प्राप्त है, वह है आपका पानीपत। चलिए साहब, हमने 16 ज़िले अब तक देख लिए हैं। इसके बाद 17वां ज़िला बिल्कुल आप आसानी से याद कर पाओगे। पंचकूला का गठन कब हुआ? साहब 15/8/1995। अब याद कैसे रखोगे? देखिए पंचकूला 5 आ रहा है और 5 यहाँ भी है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, पंचकूला 5। ठीक है, तो यह था प्यारे दोस्तों आपका हरियाणा का 17वां ज़िला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 ज़िले एक साथ बनाए गए हरियाणा में। ठीक है, कब? 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, यह थे आपके 18वां और 19वां ज़िला। ठीक है, 18वां और 19वां ज़िला। ठीक है, कब बनाए गए आपके? यह तो फतेहाबाद हो गया, क्वेश्चन ऊपर चला गया या मैंने लिखा नहीं लिखा। ठीक है, तो अब बता देता हूँ मैं। 18वां और 19वां ज़िला हरियाणा में एक साथ बनाए गए थे। डेट क्या थी? 15/7/1997। ठीक है,
जुलाई बोर्न हूँ मैं, इस वजह से मुझे जुलाई अच्छी तरीके से याद रह जाता है, मैंने इसी ट्रिक से याद किया था। तो वह कौन कौन से दो ज़िले थे, एक तो आपका फतेहाबाद और एक झज्जर। झज्जर का गठन कब हुआ, 15 जुलाई 1997 को, और फतेहाबाद का भी 15 जुलाई 1997 को। तो 18वां और 19वां जिला हरियाणा में एक साथ बनाए गए थे। यदि आपको याद है, देखिए 18वां और 19वां जिला, यदि आपको 8वां और 9वां जिला भी ध्यान है, क्योंकि राइमिंग सेम हो रही है, 18वां 8वां 19वां 9वां, तो 8वां 9वां 18वां 19वां जिले दो बार दो दो करके ज़िले बनाए गए, एक बार 4 ज़िले एक साथ बनाए गए, बाकी आपके एक बार 7 ज़िले, बाकी आपके एक एक करके ज़िले बनाए गए हैं। इसके बाद हम जानते हैं आपका एक सिनेरियो। देखिए, ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा, जो नहीं सुन पाए नाम अब बता देते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यह वह व्यक्ति है जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 5 बार। ठीक है, कौन किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। 5 बार यह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके पिताजी का नाम था चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं ये कौन, ओम प्रकाश चौटाला, और इनकी ही सरकार थी उस समय पर हरियाणा में 1999 से 2004 तक। कब की बात कर रहा हूँ, एक पंचवर्षीय पूरी प्लान की बात कर रहा हूँ, 1999 से 24 तक, 2004 तक। ठीक है, यह वह टाइम है जब हरियाणा में INLD, इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार थी, और इसकी सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के अंदर एक 20वां जिला बनेगा ऐसे करके घोषणा की, और उसका नाम दिया था सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम आपको याद रख लेना है, सत्यमेवपुरम यह एक जिला बनना था आपका 2004-5 में, लेकिन वह जिला नहीं बन पाया, और उसके बाद बनता है आपका मेवात। मेवात बनता है 2005 में, और पलवल बनता है आपका 2008 में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर हम मेवात और पलवल दोनों के नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपकी वह कन्फ्यूजन भी दूर किए देते हैं। देखिए, मेवात बना है आपका लगभग, अगर हम हिंदी के अक्षरों की बात करें 3 अक्षरों से, मैं अक्षर पूरे प्रॉपर अक्षरों की बात कर रहा हूँ। जो आपको पलवल है उसमें आते हैं 4 अक्षर, तो कम किस में हुए, मेवात में। इस वजह से कम वाला पहले बना और ज़्यादा वाला बाद में बना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पलवल 2008 में बना और मेवात आपका 2005 में बना। 15 अगस्त को बना था आपका पलवल, 15 अगस्त को ही बना था आपका पंचकूला, और 15 अगस्त को आपका एक और ज़िला बना था, बताइएगा कमेंट करके ऊपर। चलिए दिखा भी देता हूँ मैं आपको, यह रहा ये वाला ज़िला आपका 15 अगस्त को। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं चरखी दादरी, जो कि आपका सबसे नया ज़िला, सबसे आखिरी का ज़िला है। 1 दिसंबर 2016 को यह बना, और यह था हरियाणा का 22वां ज़िला। तो कुल मिलाकर अभी तक हरियाणा में है 22 ज़िले, स्टार्टिंग में थे 7 ज़िले, तो 7 से 22 हुए, जो 15 ज़िले और बड़े हैं इन 45 सालों में या 60 सालों में। ओके साहब, और इन 15 के बारे में और इन 7 के बारे में, कुल मिलाकर 22 के बारे में हमने अच्छे तरीके से जानने का अब काम किया है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं कि अभी हरियाणा में कितने ज़िले प्रस्तावित हैं जो कि बनेंगे। तो अभी तो हाल फिलहाल 3 की न्यूज़ आ रही है कि हरियाणा में 3 ज़िले और बनेंगे, लेकिन इसमें एक ज़िला और प्लस हो सकता है, तो कुल मिलाकर हरियाणा में अभी 4 ज़िले बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला अब है प्यारे दोस्तों सिरसा, 2011 के डेटा के अनुसार, क्योंकि अभी का जो 2021 में जनगणना होनी थी ड्यू टू कोविड लॉकडाउन के कारण वह पोस्टपोन हो गई, या फिर बोल दीजिए कि नहीं हुई। तो सिरसा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन 1966 में हिसार सबसे बड़ा ज़िला था। वर्तमान में एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला अभी है प्यारे दोस्तों फरीदाबाद, 1966 में था आपका जींद ज़िला। आप इस एरिया को भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा है 4270 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा है 741 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की नज़र से सबसे बड़ा ज़िला तो वह है आपका फरीदाबाद। मैं पहले एरिया की बात कर रहा था, अब जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, और जनसंख्या की नज़र से सबसे छोटा कौन सा आपका पंचकुला ज़िला। ओके साहब, इसके बाद हम बात करते हैं राज्य का वो ज़िला जो किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। तो पहले तो था सिर्फ एक रोहतक, क्योंकि ठीक बीच में पड़ता है। अब इसके साथ हो गया चरखी दादरी। तो चरखी दादरी किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि साहब चरखी दादरी हरियाणा का जो ज़िला है वह राजस्थान के साथ सीमा टच करता है। नहीं प्यारे दोस्तों, जैसे यह है आपका पूरा पूरा भिवानी, ठीक है, इस तरफ है आपका राजस्थान। तो चरखी दादरी को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है।
आप देख पा रहे हो जो ये वाला हिस्सा है जो मैंने रेड कलर किया है, यह है आपका भिवानी का है। तो नो डाउट कि भिवानी राजस्थान को टच करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा चरखी दादरी टच नहीं करता। किस ज़िले को सबसे ज़्यादा राज्य लगते हैं? तो 3 राज्य लगते हैं यमुनानगर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ, जो उत्तराखंड है उसकी जस्ट 11 किलोमीटर लगती है, और जो राजस्थान है उसके साथ हरियाणा सबसे ज़्यादा सीमा साझा शेयर करता है 6212 किलोमीटर। ओके साहब, इसके बाद अगला प्रश्न, राज्य का वो जिला जो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। तो महेंद्रगढ़ जिले को यदि आप देखते हैं तो इस प्रकार से, ठीक है, यह है हमारा महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ कब बना था? 1966 में, जिसको 3 तरफ से राजस्थान घेरता है। हरियाणा के 3 जिले दिल्ली को, हरियाणा के जिले दिल्ली को कितनी तरफ से घेरते हैं? यह हो गई साहब आपकी दिल्ली। तो 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, और ख़ास बात ध्यान रखिएगा कि इन 3 जिलों में हरियाणा के इन 3 साइड में 3 तरफ से हरियाणा 4 जिलों से घेरता है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो यह 4 जिले हैं, यह रहे उनके नाम, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ओके साहब, इसके बाद बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। राज्य चंडीगढ़ को राज्य के कितने ज़िले लगते हैं? तो चंडीगढ़ को हरियाणा का एकमात्र एक ही ज़िला लगता है, जो वह है पंचकुला। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15/8/1995। ठीक है, यह बात आप ध्यान रख लेना। इसके बाद हरियाणा के कितने ज़िले राजस्थान को लगते हैं? तो 7 ज़िले लगते हैं। किसके साथ? राजस्थान के साथ। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा राजस्थान के साथ, 6212 वर्ग किलोमीटर। पंजाब को कितने लगते हैं? 7। यूपी को कितने लगते हैं? 3। तो राजस्थान, पंजाब और यूपी तीनों को साथ साथ हरियाणा के ज़िले लगते हैं, और हिमाचल प्रदेश को लगते हैं 3, और उत्तराखंड को लगता है सिर्फ एक ही ज़िला। ठीक है, वह है आपका यमुनानगर। तो प्यारे दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वह आपके इसी वीडियो से बनेंगे, रिलेटेड टू आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ज़िले हैं हरियाणा के। द टीचर्स पर आप आए हो, और जिस उम्मीद के साथ आप आए थे, जो आस लेकर आप आए थे, यकीन करना कि आप कंटिन्यूसली यदि क्लास लेक्चर अटेंड करते हो तो आपको हरियाणा जीके के साथ साथ हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इनमें आपके लगभग आपको पूरे के पूरे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि नेशनल जीके की भी यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको बस एक ही काम करना है कि हर एक दिन पढ़ना है। देखिए, आपको एक आज बिल्कुल ख़ास बात बताता हूँ, और इसको थोड़ा सा आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए, जो आपकी लाइफ है, जो आप हो, ठीक है, आपके कुछ दोस्त भी होंगे, ज़रूर होंगे, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। जो आपकी लाइफ है ना, जो आपकी खुद की पर्सनली लाइफ है, ठीक है, उसका बहुत सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। बहुत सारा क्यों बोला, पूरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि पूरा कंट्रोल तो किसी के भी हाथ में नहीं है, कि एक भी इंसान के हाथ में उसकी लाइफ का पूरा कंट्रोल नहीं है। तो आपके हाथों में ज़्यादातर कंट्रोल होना चाहिए। नो डाउट कि आज आप यंग हो, आज आपको लगता है कि मुझे गेड़ियाँ भी मारनी है, मुझे स्टडी भी करनी है, मुझे बाहर भी घूमना है, आपके हार्मोन्स भी अभी रिलीज हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ में कभी कभार बैठ के सोच लिया करो कि अब जो आप काम करोगे, कि आज आप आपका सबसे ज़्यादा टाइम जिस तरफ दोगे, आप भी उसी टाइप के बनोगे। यदि आज आप दोगे उन दोस्तों के साथ जो ना पढ़ते हैं, ना पढ़ने देते हैं, कभी बस में इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कभी बाइक पे, कभी गाड़ियों में गेड़ी ही लगाए जा रहे हैं, तो नो डाउट कि आप ये सारे काम कर लो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है। लेकिन सबसे ऊपर रखो खुद को, खुद की स्टडी को, खुद की हेल्थ को, खुद की फैमिली को। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वीडियो में कमेंट करके यह भी आपको बता देंगे कि अब उनके पास यह गोल्डन टाइम नहीं है 20 से 30 का। यदि आप एक 20 से 30 में हो, या फिर 30 से 40 वाले एरा में हो, सो यू आर वेरी लकी, क्योंकि यह लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गोल्डन टाइम होता है। तो इसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं? यदि आज आप खुद एक नॉर्मल दोस्तों के साथ रहते हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि आप गेड़ियाँ मार रहे हैं, आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, और आपकी उम्र है 22, 23, 25, 30 साल की, या इससे थोड़ी ज़्यादा भी, कि आपकी कमाने योग्य उम्र है और आप वो काम नहीं कर रहे, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? आपका फ्यूचर अभी प्रेडिक्ट कर देते हैं। यदि आपके पास कुछ ज़्यादा बैकअप नहीं है, बाप का पैसा नहीं है, ज़मीन प्लॉट, यह सब चीज़ें नहीं हैं, तो आपका क्या होगा कि आपको एट द एंड कोई प्राइवेट सेक्टर में घुसना पड़ेगा, जहाँ
हर दिन आप बैठ के रोओगे कि यार उस टाइम पे पढ़ लेता, कुछ कर लेता, आज वो मेरे साथ पढ़ता था, आज एक अच्छी पोस्ट पे है। एक बार जिस भी इंसान को स्टडी का, पढ़ने का वो कीड़ा काट गया कि भाई मुझे कुछ करना है, तो नो डाउट कि उसे टाइम तो लगेगा, 2 साल, 3 साल, 5 से 7 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वह एक अच्छी पोस्ट लेगा। हो सकता है कि वह एचसीएस की पोस्ट पर चला जाए, हो सकता है कि वह सीजीएल की पोस्ट पर चला जाए, हो सकता है कि वह यूपीएससी भी क्रैक कर ले। ठीक है, तो जो लोग ऐसा करते हैं वह कहाँ से आते हैं? जस्ट उनका एक माइंड सेट होता है। आपको भी आपके माइंड को उसी प्रकार से ट्रेन करना है, उसी प्रकार से कमांड देनी है। क्योंकि एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, जो आप सोचते हो, जो भी सोचते हो, तो आप आपके आसपास के लोगों का एक एवरेज होते हो। एक बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि आप आपके आसपास के 5 लोगों का औसत होते हो, यानी कि एवरेज होते हो। तो अब आपको ध्यान यह रखना है कि आपके जो 4-5 दोस्त हैं या फिर जिनके साथ आप कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करते हो, कौन है, उनका माइंड सेट किस प्रकार का है। भाई आपका टाइम दोबारा नहीं आएगा इसी वजह से, क्योंकि आपको यह दिन अभी तो लग रहा होगा कि यही दिन है, यही रहेंगे, नहीं, बहुत ही कम टाइम में यह आपको दिन जाते हुए दिखेंगे। आपकी +2 भी हो गई होगी आई थिंक, ग्रेजुएट भी आप बहुत जल्दी, अब आपको लग रहा है कि यार अभी तो फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, बहुत जल्दी यह टाइम निकल जाएगा। मास्टर डिग्री कर लोगे, आपके बाल काले से सफ़ेद हो जाएंगे, दाढ़ी आपकी ऐसे ही सफ़ेद हो जाएगी, आप बेरोज़गार रह जाओगे, शादी की आपकी उम्र हो जाएगी, घर वाले बोलेंगे भाई शादी करनी है या नहीं करनी है, तो वही समस्या कि मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। यदि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, अच्छी उसकी परवरिश करनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, एक अच्छी लाइफ मेंटेन आपको करनी है, तो सीधी सी बात है, इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। या तो बाप दादा का पैसा हो, ज़मीन हो, प्लॉट हो, अगर नहीं है तो भाई सीधी बात है, पढ़ लो। यहाँ से पढ़ो, द टीचर्स से पढ़ो, किसी अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ो, लाइव कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ो, ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाओ, या किसी टीचर से पढ़ो, घर से पढ़ो, बाहर से पढ़ो, बुक से पढ़ो, भाई से पढ़ो, किसी से भी पढ़ लो, लेकिन भाई पढ़ लो, बहुत काम आएगी आपकी स्टडी। और यदि आप 2 से 3 साल मात्र दे देते हैं बिल्कुल जी जान लगाकर, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकता इस टाइम में यदि, तो यकीन करना कि आप तब भी यंग ही रहोगे और आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप देखोगे कि यह मेरे साथ पढ़ रहा था और आज भी पढ़ ही रहा है। तो कुछ तो वैकेंसियाँ कम आती हैं, कुछ टाइम पे नहीं आ पाती, लेकिन आपको अवेयर रहना होगा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। ठीक है, और हाँ, खुद के ऊपर काम करो, हर दिन खुद को 1% बेटर बनाने की तरफ चलो। जैसे कि आपका जो सोने का टाइम है उसको फिक्स कर दो, जो उठने का टाइम है उसको फिक्स कर दो। यदि आपको दिन में 2 बार खाना है या 4 बार खाना है तो उसको फिक्स कर दो। दिन में सोते हो तो उसको भी आप फिक्स कर दो। लाइब्रेरी किस टाइम जाते हो, या आपको पढ़ने का टाइम, घर पे यदि रहते हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ होंगी, बहुत सारे जेंट्स भी हैं जो कि घर पर रहकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो कहाँ पर, रूम में, बाहर, घर पे, छत पे, कहाँ पे आपको पढ़ना सबसे अच्छा लगता है वह जगह फिक्स कर लो और वहीं आपके प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, पढ़ते रहो। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्यारे दोस्तों, द टीचर्स की वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक, वहीं पर हमारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, हर एक दिन यहाँ पर शाम को क्विज होती है, आपको काफ़ी हेल्प होगा और आपको वीडियो के लिंक्स, PDF सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समापन करते हैं। हाँ, बस उससे पहले एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हमें लगता है कि येस वी आर ऑन द राइट ट्रैक और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो। जो भी आपके क्वेरीज हैं तो वह आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। जस्ट आपको एक प्रश्न का जवाब मुझे देना है, तो आपको यह बताना है कि हरियाणा में एक साथ कितने ज़िले बने थे, या हरियाणा में एक साथ जो 4 ज़िले बने थे वह किस डेट को बने थे। आपको डेट बतानी है कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।